मध्य प्रदेश में खेती अब सिर्फ गेहूं धान तक सीमित नहीं रही। अब किसान फल, सब्जियां, मसाले, फूल और औषधीय फसलें भी बड़े पैमाने पर उगा रहे हैं, यानी हॉर्टिकल्चर, जिसे हम आसान भाषा में बागवानी कहते हैं, अब प्रदेश की ताकत बन गई है। और यही नहीं, फसल के बाद के प्रोसेस यानी फूड प्रोसेसिंग के मामले में भी मध्य प्रदेश पूरे देश में छा रहा है। अब ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, इसके पीछे दमदार आंकड़े और सरकार के प्रयास शामिल हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हॉर्टिकल्चर और फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास कर रही है। भोपाल में पिछले दिनों हुई ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश दुनिया से आए निवेशकों ने बागवानी सेक्टर में 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल दिए हैं। यह भरोसा दिखाता है कि देश और विदेश में अब मध्य प्रदेश की फल सब्जियों की जबरदस्त डिमांड है। आंकड़ों को देखें तो साल 2019-20 में बागवानी फसलों का रकबा यानी जमीन 21.75 लाख हेक्टेयर थी। साल 2023-24 में ये बढ़कर 26.91 लाख हेक्टेयर हो गई है, यानी इसमें करीब 24% की ग्रोथ हुई है। वहीं प्रदेश में पहले बागवानी फसलों का कुल उत्पादन 35 लाख मीट्रिक टन के आसपास होता था, जो अब 417,89,000 मीट्रिक टन तक पहुंच गया है। इसका मतलब साफ है कि मध्य प्रदेश अब न सिर्फ बागवानी का पावर हाउस बन रहा, बल्कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का भी बड़ा सेंटर बन चुका है। यहाँ उगाई गई फसलें अब सीधे फैक्ट्रियों में प्रोसेस होकर बढ़िया पैकिंग के साथ देश विदेश तक पहुँचाई जा रही है। इस पूरी ग्रोथ का सबसे बड़ा फायदा किसान भाइयों को मिल रहा है। अब उन्हें फसलों की अच्छी कीमत भी मिल रही है और रोजगार के नए रास्ते भी खुल रहे हैं। किसान इसके लिए मोहन सरकार को धन्यवाद भी देती है।